हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लास्ट टाइम में हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखे थे। आज हम उसको ही कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of one pencil and that of one pen graphically. तो यहाँ पे ग्राफिकल मेथड का यूज़ करना है हमें टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड वन पेन। तो सिंपली स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड दैट ऑफ वन पेन। तो हमें यहाँ पे पेंसिल एंड पेन का कॉस्ट निकालना है, तो हम उसको एक्स एंड वाई कंसिडर करते हैं, राइट? ओके, कंसिडर cost of one pencil is equal to x rupees, right? And cost of one pen is equal to, let's suppose, y rupees, right? आइए कंडीशन देखते हैं। 5 pencils and 7 pens टुगेदर कॉस्ट ₹50। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, यहाँ से हमें फर्स्ट लीनियर इक्वेशन मिलेगी, राइट? ओके, तो 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। हमारे पास कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल है, दैट इज़ x, राइट? एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन है, दैट इज़ y। तो 5 पेंसिल्स की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? अगर वन पेंसिल की वैल्यू है x, तो 5 पेंसिल्स की वैल्यू हो जाएंगी 5x। देन 7 पेन्स, वन पेन की हमारी वैल्यू है y, तो 7 पेन्स की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 7y। ये टुगेदर कितनी कॉस्ट देते हैं? टुगेदर, सो प्लस इज इक्वल टू 50 रुपीज़। सो फर्स्ट कंडीशन देखिए, 5 पेंसिल्स, वन पेंसिल की वैल्यू है x, सो 5x प्लस 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। सो दिस इज अवर कंडीशन नंबर फर्स्ट। This is equation 1 and this is from condition 1, right? Now second condition भी दी है। कंडीशन सेकेंड क्या बोलती है? that 7 pencils and 5 pens, right? 7 pencils, so one pencil x रुपीज़ की है, तो 7 pencils 7x रुपीज़ की होंगी, right? ओके, देन 5 पेन्स, वन पेन y रुपीज़ की है, तो हमारी 5 पेन्स 5y रुपीज़ की हो जाएगी। तो दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी है? 46, राइट? सो 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएंगी। तो हमें यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस मिल गई, दो कंडीशन के ऊपर से दो लीनियर इक्वेशंस मिली। अब इन लीनियर इक्वेशंस का यूज़ करके हम इसका ग्राफ बनाएंगे और ग्राफिकली इसके कॉस्ट फाइंड करेंगे, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट? सो फर्स्ट कंडीशन को यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ फर्स्ट कंडीशन और फर्स्ट इक्वेशन? 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अगर इसका ग्राफ बनाना है तो इसके हमें 3 पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। आइए सबसे पहले उसके 3 पॉइंट्स बनाते हैं, राइट? सो इक्वेशन इज 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पे लिखते हैं, ओके, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। सो इस इक्वेशन के पॉइंट्स बनाएंगे, 3 पॉइंट्स, राइट? अब ये कन्वीनियंट है हमें या तो x के फॉर्म में या फिर y के फॉर्म में लेना, तो हमारे ऊपर डिपेंड है। तो हम इस इक्वेशन को x के फॉर्म में बनाते हैं, राइट? ओके,
सो अगर इस इक्वेशन को हम x के फॉर्म में बनाएंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y, राइट। सो x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y डिवाइडेड बाय 5। इसका मतलब यहाँ पे हमें y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और हमें x की वैल्यू मिलेगी। सो फर्स्ट पॉइंट के लिए पुट करते हैं y की वैल्यू। तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम में जैसे देखा था कि हमें ऐसी कन्वीनियंट y की वैल्यू पुट करनी है ताकि हमें x की वैल्यू आसानी से मिल जाए। सो फर्स्ट टाइम हम अगर इस वैल्यू को 0 कर देते हैं तो आसानी से हमें वैल्यू मिल जाती है, दिखता है इक्वेशन। सो हम पुट करते हैं फर्स्ट y इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 50 माइनस 7, y की वैल्यू 0, राइट। सो डिवाइडेड बाय 5। सो x इज इक्वल टू, this value becomes 0, we get 50 divided by 5, 7 into 0 0, okay. So we get here x is equal to 5 1s are 5, so 10. So when we put, right, when we put the value of y is 0, we get the value of x, that is 10, right. Then सेकेंड पॉइंट निकालते हैं। सेकेंड पॉइंट के लिए हम कुछ वैल्यू कंसिडर करते हैं। लेट सपोज सेकेंड पॉइंट के लिए हमने वैल्यू कंसिडर करी y के लिए, y इज इक्वल टू 5, ओके। सो इक्वेशन क्या हो जाएंगी, x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 5, y इज 5, ओके, डिवाइडेड बाय 5। सो इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 5 ज़ा 35, राइट, डिवाइडेड बाय 5, राइट, ओके। सो x इज इक्वल टू, ओके, 50 माइनस 35, that is 0 5 5, 0 minus 5 5, and 1, 5 minus 3, that is 5 minus 4, that is 1, okay. So divided by 5. So x is equal to 5 3 is a 15, so x is equal to 3. So what we get here, when we put the value of y is 5, right, we get the value of x is 3, right, okay. So थर्ड पॉइंट ड्रॉ करते हैं या फिर थर्ड पॉइंट करते हैं 0 5। तो यहाँ पे लेट सपोज हम y इज इक्वल टू इसकी निगेटिव वैल्यू ले लें, दैट इज़ -5, ओके। सो इक्वेशन बनेगी हमारी x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू -5 डिवाइडेड बाय 5, राइट। सो सॉल्व करते हैं इसको, x इज इक्वल टू 50 माइनस इंटू माइनस प्लस, राइट, एंड 7 5 is 35, ओके। सेम इक्वेशन से डिवाइडेड बाय 5, सिर्फ यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। सो x इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 0 5 5 5 3 8 डिवाइडेड बाय 5। सो x इज इक्वल टू हाउ मच, 5 1s are 5, 3 35, 5 7s are 35. So when we put the value of y is -5, we get the value of x is 17. In this way we get the 3 points of first equation, right, okay. Similarly for our second equation क्या है हमारी, सेकेंड इक्वेशन है हमारी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। सो 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। सो यहाँ पे हम लेते हैं सेकेंड इक्वेशन 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। इस इक्वेशन को भी हमें x या y के फॉर्म में बनाना है। सो हम यहाँ पे इसको भी x के फॉर्म में बना लेते हैं। सो 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y।
सो x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 7. सो ये इक्वेशन का फॉर्मेट हम यूज़ करेंगे पॉइंट्स निकालने के लिए. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट फाइंड करते हैं. ओके, तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी. ओके, तो हमें x की वैल्यू मिलते जाएंगी. तो सिंपली स्टार्ट करते फिर से. अगर हम इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करें, लेट सपोज y इज इक्वल टू 5. ओके, सो सिंपली 5. ओके, सो y इज इक्वल टू 5. सो इक्वेशन क्या हो जाएंगी, दैट इज x इक्वल टू 46 माइनस 5, y की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 7. राइट, सो x is equal to 46 minus 5 5 is 25 divided by 7. राइट, सो सॉल्व करते हैं. x is equal to 46 minus 25, 6 minus 5 that is 1 and 4 minus 2 that is 2 divided by 7. So we get here the value of x, that is 7 3 is 21, x is 3. So what we can say here, when we put the value of y is 5, right, we get the value of x is 3. Okay, now similarly आप अपने तरीके से भी इसमें कुछ भी वैल्यूज़ कंसिडर कर सकते हैं. इससे हायर वैल्यूज़ भी कंसिडर कर सकते हैं. हम इसकी कंटिन्यूस वैल्यू भी कंसिडर कर लेते हैं. राइट, सो पुट y इज इक्वल टू लेट सपोज 6. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो हमारी इक्वेशन हो जाएंगी x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू y इज 6 डिवाइडेड बाई 7. सो x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 6 30, ओके, डिवाइडेड बाई 7. नाउ सिंपली इसको माइनस कर लेते हैं. सो x इज इक्वल टू 6 माइनस 0 6, राइट, 4 माइनस 3 दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई 7. सो इसका डिवाइडेशन करते हैं. राइट, सो डिवाइडेशन ओके ये पे कर लेते हैं. सो 16 ओके डिवाइडेड बाई 7. ओके, सो कितना आएगा, 7 2 ज़ा, राइट. सो यहाँ पे रिमेनिंग हो जाएंगे 2. सो यहाँ पे लेना पड़ेगा पॉइंट. राइट, ओके, सो ओके, सो 20. नाउ कितने से, 7 2 ज़ा, राइट. ओके, तो रिमेनिंग इज 6. ओके, सो अब 60 दैट इज 7 8 ज़ा 56. So remaining is 4. So the answer here is x is equal to 2.28. So x is equal to, we can round it off, 2.3. Right? Okay. So when we put the value of y is 6, we get the value of x is 2.3. Okay. Now next, put third point, put y is equal to, कंटिन्यूस वैल्यू ले लेते हैं 7. ओके, सो इक्वेशन क्या हो जाएंगी, x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू वाई इज 7 डिवाइडेड बाई 7. ओके, सो इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे. x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 7 ज़ा 35 डिवाइडेड बाई 7. सो x इज इक्वल टू, माइनस करते हैं, 46 माइनस 35, 6 माइनस 5 दैट इज़ 1 एंड 4 माइनस 3 दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई 7. सो हमें यहाँ पे फिर से डिवाइड करना पड़ेगा. सो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं.
सो 11 डिवाइडेड बाय 7. ओके, सो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 7 1 राइट, यहाँ पे आएगा 4 में पॉइंट लेना पड़ेगा. सो 40 7 5 राइट, 7 5 35. सो वी गेट 5 0. Okay, so 5 again 50 becomes, so becomes 7 6, okay, 7 7 right, so it becomes 1. So the x is equal to 1.57. So x is equal to 1.57 means 1.6 right. So हम यहाँ पे कहेंगे when we put the value of y is 7, okay, we get the value of x is 1.6. So in this way we also get the points of this second equation also. Okay, now we will plot the graph from these points. Okay, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं. ओके, सो हमारे फर्स्ट पॉइंट क्या है? हमारे फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी 5x + 7y = 50. ओके, उसके पॉइंट थे यहाँ पे मैक्सिमम x पे हमारी वैल्यू है 17 और y पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू है 7. सो हमने प्लॉट कर लिया, यहाँ पे ले लिया 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट. नाउ फर्स्ट हमारे फर्स्ट पॉइंट्स क्या है? x is 10, y is 0. सो x is 10, सो y is 0. सो ये हमारा पॉइंट होगा. देन x is 3, y is 5. x is 3 and y एक्सिस पे 5. ओके, सो x is 3 and y is 5. सो ये हमारा पॉइंट होगा राइट. देन x is 17, y is equal to -5. x is 17 and y is -5. सो हमारा पॉइंट यहाँ पे आएगा राइट. ओके, सो तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइंट कर लेते हैं. ओके, सो इस तरह से ये हमारे पॉइंट्स हैं, हमारी इक्वेशन है. इसके लिए इक्वेशन इज़ 5x + 7y. यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5x + 7y = 50. ये हमारा पॉइंट था हमारा 3 5. ये हमारा पॉइंट है दैट इज़ 10, y एक्सिस पे 0, 3 5 10 0. एंड ये हमारा पॉइंट है 17 -5 राइट. ओके, अभी हमारा सेकेंड ग्राफ के पॉइंट क्या है? सॉरी, सेकेंड जो हमने पॉइंट बनाए सेकेंड इक्वेशन के, वो है हमारे ओके. तो यहाँ पे बोला है x is 3, y is 5. x पे 3, y is 5, तो फिर से ये पॉइंट आ रहा है सेम. नेक्स्ट है x पे 2.3, y पे 6. 2.3 मतलब 2 पॉइंट, ये जो mm में है ये वाला 2.3 एंड y is 6. तो हमारा पॉइंट यहाँ पे बनेगा कुछ 2.3 एंड 6. तो ये पॉइंट यहाँ पे कुछ बनेगा राइट, 2.3. ओके, देन 1.6 एंड 7. 1.6 यहाँ पे 1.5 एंड 1.6 एंड 7. तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पे बनेगा 1.567. ठीक. सो इन पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर लेते हैं. सो ये कुछ इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा.
सो दिस इज़ अवर ग्राफ ऑफ सेकेंड इक्वेशन. हमारी सेकेंड इक्वेशन है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46. तो यहाँ पे लिख लेते हैं 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, राइट. सो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था. ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के बाद हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमारा x इंटरसेप्ट आ रहा है 3 एंड y इज़ 5. सो हमें क्या निकालना था, x एंड y की वैल्यू, राइट. सो x इज़ 3 एंड y इज़ 5, राइट. सो हमारा क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन था x इज़ 3. सो हमारी x की वैल्यू आ रही है 3 और y की वैल्यू आ रही है 5, राइट. सो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज़ 3 and cost of one pen is 5. We proved it graphically, right. So this is the answer. Thank you.